भाइयों बहनों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसान आंदोलन कई मायनों में बेहद अभूतपूर्व है। इतना शांतिपूर्ण, सद्भाव के साथ और अपने उद्देश्य के लिए समर्पित किसान आंदोलन शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ यह आंदोलन अब अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है। और भारत एक ऐसा दृश्य देखने जा रहा है कल 26 जनवरी को, जो इस देश के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता अपना गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली की सड़कों पर परेड निकालने के लिए निकल चुका है। और ये कोई साधारण परेड नहीं है, ये एक असामान्य और अतुलनीय ट्रैक्टर परेड है जो किसान भाई करने वाले हैं कल। ये कोई साधारण परेड नहीं होगी। पूरी दुनिया भर की नजर किसान भाइयों के इस आंदोलन और उनकी ट्रैक्टर परेड पर होगी जो वो गणतंत्र दिवस पर करने जा रहे हैं, तिरंगा झंडा लगा के। ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं गया होगा हिंदुस्तान की सड़कों पर कल जो दिल्ली में देखा जाएगा। इतना सुव्यवस्थित आंदोलन और इतना मजबूत आंदोलन किसानों के मसले को लेकर शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 26 नवंबर से जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मसले के समाधान की तरफ दोनों पक्ष अब तक पहुंच नहीं पाए। दिल्ली बॉर्डर सीज है, दिल्ली की तरफ से आने वाले 3 रास्ते बंद हैं। यह अपने आप में बेहद चिंता का विषय है कि हमारा अन्नदाता जिसे अपने घरों पर और खेतों पर होना चाहिए था, पिछले 2 महीनों से वो इस ठिठुरती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए डटा हुआ है। यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है, यह अपनी खेती को बचाने का आंदोलन है, अपनी आन और बान को बचाने का आंदोलन है, अपनी पीढ़ियों को बचाने का आंदोलन है। खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटीड करने की मांग को लेकर चल रहा यह धरना 11 चक्र की वार्ता बेनतीजा रही। शायद इतने शिखर सम्मेलन किसी और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को लेकर हुए होंगे जितना इसमें हुआ, लेकिन किसानों ने गजब का धैर्य दिखाया है और सरकार ने भी गजब का धैर्य दिखाया है। बातचीत का क्रम फिलहाल टूट गया है, लेकिन धैर्य दोनों पक्षों में है। सरकार ने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की प्रारंभिक दिनों को छोड़कर, लेकिन यह मामला अब मसले की तरफ बढ़ नहीं रहा, समाधान हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद इस मसले का समाधान न निकलना यह एक चिंता की बात है। लेकिन एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि किसान और सरकार अभी भी बातचीत की टेबल पर हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। उन दोनों में विचारधाराओं में भले ही मतभेद हो, लेकिन बैठकर बात करनी है, इस बात पर दोनों सहमत हैं। और यह भी पता है किसानों को कि इस मसले का समाधान कोर्ट नहीं सरकार करेगी। तो आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भारत की हुकूमत खेती से जुड़े ये तीनों कानून रद्द नहीं करना चाहती? कारण क्या है? हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी होगी और यह समझना होगा कि भारत की सरकार ये 3 कानून क्यों लाना चाहती है, जब किसान भाइयों को इतनी बड़ी तादाद में ये पसंद नहीं है। और यह आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं रह गया। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में, आजाद मैदान में जो दृश्य दिखाई दिया, जितनी बड़ी तादाद में किसान भाई वहां पहुंचे, यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में किसान इस आंदोलन में शिरकत न करने पाए, ट्रैक्टर परेड न करने पाए, इसके लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिस का पहरा बिठाया गया, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दिया गया, फुटकर में डीजल की बिक्री तक बंद कराई गई अवैध तरीके से। किसानों को रोकने के लिए हर हिकमत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस्तेमाल किया, डंडा से लेकर, नोटिस से लेकर, बैरियर तक सब किया। लेकिन उसके बावजूद अब तक की सूचना है कि हजारों ट्रैक्टर गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, रात भर अभी पहुंचेंगे। तो कल का जो नजारा होगा वो दुनिया देखेगी कि गणतंत्र में अपना गणतंत्र मनाने भारत का अन्नदाता आया है। अब तक आप सरकारी परेड देखते थे, अब भारत के किसानों की परेड देखिए।
यह मसला कॉम्प्लिकेटेड भी है, सेंसिटिव भी है, सिक्योरिटी रीजंस भी इस पे हो सकते हैं, क्योंकि शरारती तत्वों को यही अवसर मिलता है जब वो कोई घटना को अंजाम दें। लिहाजा इसमें सतर्कता, सावधानी और विजिलेंट रहना भी बहुत आवश्यक होगा। परेड मतलब एक अनुशासन में वाली परेड होनी चाहिए। अगर किसान भाई कर रहे हैं तो अनुशासन की सीमा कोई न तोड़े। लेकिन हम लौटकर उस मुद्दे पर आते हैं कि इस किसान ट्रैक्टर परेड के जरिए संदेश क्या जा रहा है। आखिर क्यों सरकार किसानों के इस मसले को लेकर अड़ी हुई है कि वो इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी। टेम्परेरी 1.5 साल 2 साल के लिए सस्पेंड करने को यह कानून तैयार है सरकार, लेकिन वो रद्द नहीं करेगी। तो क्या इस मसले को हम अनिश्चित काल के लिए छोड़ दें, या फिर हम इस तरह के आंदोलन को देखते रहें जो लंबे समय तक चलें। और मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि लंबे समय तक इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन समाज में विषमता की स्थिति उत्पन्न करते हैं, समाज में एक असंतोष की भावना को उत्पन्न करते हैं। सरकारों के इस प्रकार के आंदोलनों को चलाने से बचना चाहिए, इनके समाधान की पहल करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। ये हमारे अपने अन्नदाता हैं। आज अगर भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो उसका एक कारण सिर्फ हमारे किसान भाई हैं। यह उनकी मेहनत है कि उन्होंने भारत को कृषि के क्षेत्र में 130 करोड़ आबादी को फीड भी करते हैं, खाना भी मुहैया कराते हैं, अनाज भी उपजाते हैं और विदेशों में भेजते भी हैं। एक वक्त था भारत में, हम जब आजाद हुए थे, खाने के लाले थे हमारे पास। दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, किसी तरह रो धोकर लाते थे अनाज यहां के लोगों के लिए, वो भी 2M दर्जे का मिलता था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के बाद माहौल बदल गया। हमारे किसान भाइयों ने और उनकी पीढ़ियों ने गजब मेहनत की है, अतुलनीय मेहनत की है, असाधारण मेहनत की है, और आज भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। लिहाजा अगर वो कोई मांग कर रहे हैं तो हमें उनको अगंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उन्हें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उनकी दुख तकलीफ बातों को सुनना चाहिए। अगर वो गुस्सा भी हैं तो भी हमें उनके गुस्से को सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के कमाऊ पूत हैं, वो इस देश के लाल हैं, इस देश का अन्नदाता है वो। हमें उन पर गर्व है कि कोरोना काल में जब सारे सेक्टर धड़ाम हो रहे थे, कृषि का क्षेत्र सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा था। उसका कारण हमारे किसान भाई हैं। तो हमें इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें इनके हितों का ध्यान रखना होगा। हम खेती को यूं ही किसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते, हम खेती का कंपनीकरण नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आने वाले वक्त में कभी ईश्वर न करे कि ऐसी स्थितियां महामारी की उत्पन्न होंगी, तो आप सोचिए कि उस वक्त खाद्यान्न की कीमतें क्या होंगी अगर वो निजी क्षेत्र के हाथों में रही तो कोई भी फैसला भारत की हुकूमत अगर कर रही है तो बहुत सोच समझकर, इत्मीनान के साथ, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, मध्यम वर्ग और गरीबों के हित में ध्यान रखकर करनी होगी। तभी हम इस मसले के समाधान की तरफ पहुंच सकते हैं। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जिसने दिल्ली की परेड नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा जीवन में। अपने आंदोलन से अपने खेत सजोड़ दिया तिरंगे को, और ये तो आन बान शान की लड़ाई है किसान की। इसको मजबूती के साथ में लड़ेगा। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए, लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। किसानों की मांग मान लें और तीनों कानून वापस कर करके नया कानून लाएं, जिसमें कानूनी ढंग से एमएसपी किसानों को दी जा सके, और एमएसपी वो मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ये सरकार किसानों के साथ पूरी तरह संवेदना के साथ खड़ी है और कोई न कोई हल निकलेगा। और 26 जनवरी चूँकि राष्ट्रीय पर्व है, इसको हम मिलजुल करके शांतिपूर्वक हमें सबको मनाना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर, सादे में और विभिन्न स्थानों पर हमारा फोर्स रहेगा। 26 जनवरी और किसान भाइयों का जो कॉल है उसको साथ साथ देखते हुए हम लोग शांति व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल सभी जिलों को दिए गए हैं। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है।
मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से,